नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक्सेल 2021 का अंदर होम टैब में नंबर ब्लॉक का अंदर हम देखने वाले हैं। ये जो नंबर ब्लॉक का अंदर एक नंबर फॉर्मेट बोल के एक ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें बहुत ऑप्शंस है, नॉट ओनली नंबर फॉर्मेट, ठीक है। इसमें नंबर फॉर्मेट में चूज द फॉर्मेट यूर सेल सच एज परसेंटेज, करेंसी, डेट और टाइम। नॉट ओनली इतना ही है, इससे ज़्यादा भी है, आप देख सकते हैं 1 by 1। अभी एरो क्लिक किए तो आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में इतने फॉर्मेट्स है। फर्स्ट वन जनरल, नेक्स्ट वन नंबर, थर्ड वन करेंसी, फोर्थ वन अकाउंटिंग, नेक्स्ट शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और टेक्स्ट। इसके अलावा मोर नंबर फॉर्मेट्स का अंदर आपको एक कस्टम का ऑप्शन भी मिलता है। टोटल इतने प्रकार का हमारा पास फॉर्मेट्स है, मतलब एक सेल में आप जो भी कंटेंट लिखेंगे उसको कितने फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल्डली देखने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम जनरल, नंबर, करेंसी ये तीनों हम देखना चाहेंगे। इससे पहले हम प्रीवियस क्लास में कुछ सेटिंग्स हम करने के लिए बताया गया था। वो सेटिंग एक्चुअल क्या है, आपकी सिस्टम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग की बेस पे ही अभी हम आगे जो भी देखने वाले हैं, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट और टाइम, ये सब उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग का ऊपर ही चलेगा। इसलिए वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग कैसा करना है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप एक्सेल में डेट और टाइम इसके ऊपर अगर कोई भी फंक्शन फार्मूलास लिखेंगे तब आपकी सिस्टम डेट कंपलसरी आपको अच्छा से चलना चाहिए। अच्छा से मतलब अपडेट में होना चाहिए, तभी आपकी जो डेट और फंक्शन या फार्मूलास ये सब आपको ठीक से आउटपुट देगा। अदरवाइज आपको अपने जो आउटपुट आएगा उसमें एरर आने का संभावना रहता है। इसलिए जब भी आप एक्सेल का अंदर डेट या टाइमिंग का हिसाब से कोई भी फंक्शन या फार्मूला लिखेंगे उसके लिए सिस्टम डेट और टाइम 100% अपडेट होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखना है। आज हम देखेंगे पहले जनरल का मीनिंग क्या है। इससे कुछ क्लास का पहले में बताया गया था, अलाइनमेंट के बारे में सिखा था। वहाँ पे हम कुछ बताया गया था जो एक्सेल में कुछ डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो किस प्रकार का है। वही सेम है बट थोड़ा सा अंतर है। कौन सी चीज़ वहाँ पे हम क्या देखे थे, कौन सी चीज़ किस अलाइनमेंट में है, मतलब टेक्स्ट किस अलाइनमेंट में, नंबर किस अलाइनमेंट में, डेट किस अलाइनमेंट में है, इस तरीका से देखे थे। बट यहाँ पे वही चीज़ देखेंगे बट वो जनरल फॉर्मेट, मतलब आप अगर उस सेल को किसी फॉर्मेट में सेट नहीं किया होगा तो आपकी कंटेंट को वो किस तरीका से अपने आप कन्वर्ट कर लेता है, यही हम यहाँ देखने वाले। सबसे पहले आप टेक्स्ट है, टेक्स्ट अगर लिखेंगे आपको कुछ भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट मान के अपने आप वो टेक्स्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। बट आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो फॉर्मेट है जनरल में है। अब इसी सेल में मैं अगर नंबर भी टाइप करूँगा वो नंबर को भी एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब जब भी आपकी सेल जनरल में होगा, आप जो इनपुट देंगे, मतलब किस प्रकार का कंटेंट देंगे, वो अपने आप को उस सेल को बदली कर लेता है। आप टेक्स्ट देगा तो टेक्स्ट मोड में ले लेगा, अगर आप नंबर देंगे तो नंबर मोड में ले लेगा, डेट देगा तो डेट मोड में ले लेगा, अगर एरर आउटपुट आ रहा तो एरर में ले लेगा। इस तरीका से अपने आप वो अपने सेल को कन्वर्ट कर लेता है। अभी मैं फॉर एग्जांपल के लिए एक नंबर टाइप किया था, वो ऑटोमेटिक नंबर मोड में ले चुका है, लेकिन आपकी जो फॉर्मेट है वो अभी भी जनरल में ही है। अब नेक्स्ट हमने कुछ डेट हम टाइप करेंगे। जैसा हम डेट टाइप किया है ऑटोमेटिक डेट में कन्वर्ट हो चुका है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए जैसा यहाँ पे डेट में कन्वर्ट हुआ है आपकी जो सेल की फॉर्मेट में ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है जैसा डेट में। अभी फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ नंबर टाइप किया है, अब क्या है वो डेट फॉर्मेट में ही है, इसलिए आप जो इनपुट दिए थे
वो नॉन डिस्प्ले मोड पे जा चुका है, क्योंकि आप जो इनपुट दिया था वो डेट मोड में है, उतना वो जो डेट है वो सिस्टम में है ही नहीं है, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है। अब आप एक्यूरेट अगर डेट दे देंगे, जो एक्चुअल डेट है वो डेट वो अपने आप डिस्प्ले कर दिया। इसका मतलब एक बार कुछ फॉर्मेट्स ऐसा है, डेट फॉर्मेट हो गया, परसेंटेज फॉर्मेट हो गया, इस तरीका से कुछ फॉर्मेट ऐसा है वो वंस अगर अप्लाई हो गया है, उसको दोबारा चेंज करने के लिए आप उस सेल को सेलेक्ट करके फिर आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट करके जनरल में चेंज करना होगा। अब देखिए जनरल में चेंज करने से क्या है, एक्चुअल नंबर आ चुका है। एक्चुअल जो डेट होता है वो भी एक नंबर है, नंबर को ही वो डेट में कन्वर्ट करके दिखा रहा है। ये सब हम आगे आने वाला समय में देखेंगे, ये डेट कैसा नंबर में आ रहा है, ये नंबर कैसा डेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये सब हम आगे आने वाला क्लासेस में बहुत डीपली देखेंगे। अभी ओनली हम फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब अगर कोई भी फॉर्मेट अगर आपको अप्लाई हो गया है, उसको अगर चेंज करना है तब क्या करना है, आपको उस सेल को सेलेक्ट करके आपको जो फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट को सेलेक्ट करने से वो कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट वन क्या है, हम ऐसा ही कुछ एरर लिख के देखेंगे। बस एरर फॉर्मेट अपने आप एरर फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ट्रू और फॉल्स के लिए भी बोला था, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है लेफ्ट अलाइनमेंट में है और ऊपर से आपको जो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे एक ग्रीन कलर का एक एंगल दिख रहा है, ये जैसा आ जाता है तब क्या है, आप जो टाइप तो नंबर किया है बट वो नंबर को टेक्स्ट फॉर्मेट में एक्सेप्ट किया है जो एक्सेल ने, इसलिए ये ऑप्शन है। अब जैसा आप इस सेल को सिलेक्ट किया था, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, देखिए ये जो ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। एक्चुअल ये जो नंबर है वो टेक्स्ट मोड पे स्टोर किया हुआ है, आप कन्वर्ट करना चाहेंगे कन्वर्ट टू नंबर, या हेल्प ऑन दिस एरर क्लिक करने से वो की क्या गलती हुआ है वो आपको बता देगा। उसके बाद इग्नोर एरर करने से वो ऑटोमेटिक इग्नोर कर लेगा अपने आप को, ठीक है, आपने जो किया था वो सही है बोल के। उसके बाद एडिट इन फार्मूला बार, अब यहाँ पे एडिट करेंगे, अब एंटर मारेंगे, फिर भी वही है, क्यों वो जो टेक्स्ट में है उसको नंबर में कैसा कन्वर्ट करना है वो हम बाद में डिटेलली देखेंगे, ठीक है। और एरर चेकिंग ऑप्शन भी है। अब एरर चेकिंग ऑप्शन क्या है, आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, एक्सेल की ऑप्शन बॉक्स ओपन होगा, उसमें जाके कर सकते हैं, बट वो सब हम इतना डीपली नहीं जाएंगे। अभी आपको अगर ज़रूरत है, आपने जो स्टोर किया हुआ है वो नंबर है लेकिन स्टोर हुआ है टेक्स्ट में, उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तब आप यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आप जब डेसिमल में देंगे वो भी डेसिमल एक्सेप्ट कर लेता है एक्सेल। उसके बाद अगर नेगेटिव नंबर टाइप करेंगे तभी भी वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद जो हमने डेट टाइप करते हैं उसमें ओनली डेट और मंथ अगर टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक देखिए शॉर्ट मतलब कुछ कस्टम मोड पे चेंज कर चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आपकी जो फॉर्मेट है वो कस्टम मोड पे चला गया, ओनली क्या है ये डेट एंड मंथ का लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट वन क्या है, आपको यहाँ पे एक्सेल का जो सेल है, सेल का अंदर आपको कभी भी कितने डिजिट तक दिखाएगा, आपको 10 डिजिट तक डिस्प्ले होता है। जब 11th डिजिट आ जाता है तब ऑटोमेटिक साइंटिफिक नंबर पे चला जाता है। मतलब हम छोटे उम्र में लॉगरिथम सीखे होंगे, उसमें आपको साइंटिफिक नंबर वगैरह आपको पढ़ा होगा, उस मोड पे चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी देखिए यहाँ पे 10 डिजिट तक लिया था, 10 डिजिट एक्सेप्ट हो गया। जैसा मैं 11th डिजिट ऐड करूँगा, 11 डिजिट भी ले लिया, 12th डिजिट, हाँ जैसा 12th डिजिट 11 डिजिट तक आपको ले रहा है, जैसा 12 डिजिट हम ऐड कर देंगे, 12th डिजिट ऐड कर देंगे, ऑटोमेटिक आपको एक्सेल ने साइंटिफिक मोड पे चेंज कर देता है। बट यहाँ पे अभी भी आपको क्या है, जनरल मोड पे है, ठीक है। अगर आप सेल को पहले से ही साइंटिफिक मोड पे रखेंगे तभी वो साइंटिफिक मोड ऑटोमेटिक पूरा दिखाएगा। बट अगर आप अभी भी जो आप नंबर ही टाइप किया था बट अपने आप वो साइंटिफिक मोड पे कन्वर्ट कर चुका है, ठीक है।
नेक्स्ट वन, आपको कभी परसेंटेज अगर लिखना है आप परसेंटेज लिख देंगे। अब देखिए जैसा आप परसेंटेज लिख दे हैं उस सेल ऑटोमेटिक परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपकी फॉर्मेट भी चेंज हो चुका है। तब जनरल में अगर आप अपने सेल को कुछ भी कंटेंट टाइप करेंगे, कुछ फॉर्मेट्स सेल फॉर्मेट ऐसा है सेल को कन्वर्ट कर देता है, फॉर्मेट का उसकी जो फॉर्मेट है उसकी बेस पे कन्वर्ट कर लेता है। कुछ फॉर्मेट ऐसा है वो जनरल में ही रहेगा, आप जो कंटेंट टाइप करेंगे उसके हिसाब से अपने आप को बदली करते रहता है। तब जनरल का आप मतलब समझ गए होंगे। ये ध्यान रखिए जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखते समय आपकी सेल जनरल में होना बहुत ही जरूरी है। फॉर्मूला पूरा कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी फॉर्मेट में रख सकते हैं। खास करके टेक्स्ट मोड पे नहीं रखना है। अगर आप टेक्स्ट मोड पे रखेंगे तब क्या है, आपकी फार्मूला जब भी आप एडिट करेंगे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है आपकी फार्मूला या तो फंक्शन। ठीक है, इसलिए जिस सेल में फंक्शन या फार्मूला आप अप्लाई करेंगे उस सेल को सबसे पहले जनरल में होना जरूरी है। जब आपकी आउटपुट निकलने के बाद उस आउटपुट को किस मोड पे दिखाना है वो उस समय चेंज कर सकता है, एक्सेप्ट टेक्स्ट मोड। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में रखना नहीं। नेक्स्ट वन, नंबर फॉर्मेट। यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में कैसा फॉर्मेट हम अपने सेल को बदली कर सकते हैं। खास करके नंबर हो गया, करेंसी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, अकाउंटिंग फॉर्मेट हो गया, ये सब। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इसका को पूरा नंबर में चेंज कर लेता हूँ। अभी सबसे पहले आपको पूरे कॉलम को भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं या सेलेक्टेड सेल को भी फॉर्मेट चेंज कर सकता है। मैं अभी ओनली कुछ कॉलम कुछ सेल को सेलेक्ट करके मैं चेंज कर लिया हूँ। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं, अब कहीं नॉर्मल में क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे जनरल ऑप्शन आ रहा है, बट हमने जहाँ पे चेंज किया था वहाँ पे देखिए आपको नंबर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हम नंबर में इस सेल को कन्वर्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखेंगे तो नहीं लेगा, नहीं पूछना है। टेक्स्ट लिखेंगे तो भी वो लेगा, 100% वो टेक्स्ट को भी एक्सेप्ट करेगा, बट वो क्या है नंबर फॉर्मेट में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इससे आपको कोई आउटपुट में कोई बदलाव नहीं आएगा टेक्स्ट का संबंधित में। ठीक है, अगर आप डेट या परसेंटेज ये सब अगर लिखेंगे तब आपको जो फॉर्मेट जो आपने कन्वर्ट किया था नंबर उस समय प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमने कभी भी सेल को जनरल में रख के ही काम करते हैं। काम कंप्लीट होने के बाद हम जो फॉर्मेट चाहिए आउटपुट को उस फॉर्मेट में चेंज करते हैं। लेकिन कभी कभी आपको पहले से ही पता होगा ये कॉलम पूरा हम नंबर ही यूज करने वाला है या करेंसी यूज करने वाला है या डेट ही यूज करने वाला है। उस स्थिति पे आप पूरे कॉलम या तो सिलेक्टेड सेल को पहले से ही फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है अप्लाई नहीं करना है, 100% आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी जनरल में था, जनरल में आप ओनली नंबर जब टाइप करते समय वो ओनली नंबर जितने आप एंट्री किए थे उतने ही एक्सेप्ट किया था। बट मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करूँगा, जैसा ही मैं एंटर करूँगा देखिए ऑटोमेटिक डेसिमल सिंबल भी आ गया है। ये डेसिमल सिंबल ओनली डिस्प्ले के लिए आपको देखिए डिस्प्ले और प्रिंटिंग पर्पस के लिए, बट आपको यहाँ पे फार्मूला बार में देखने से आपको यहाँ पे कोई डेसिमल सिंबल आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जो होल नंबर है उतना ही शो कर रहा है, डेसिमल नंबर कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, डेसिमल आपको ऑटोमेटिक आएगा। ये डेसिमल ऑटोमेटिक कैसा आ रहा है, हमने जो सिस्टम की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाके हमने बताया था नंबर फॉर्मेट जब भी होगा 2 डिजिट डेसिमल का साथ होगा। अब यहाँ पे डेसिमल का बाद कोई नंबर नहीं है, इसलिए जो डेसिमल है वो 00 दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल आप कुछ डेसिमल का साथ अगर एंट्री करेंगे वो 100% डेसिमल का साथ ही आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी फार्मूला बार में भी देखेंगे आपको डेसिमल का साथ आपने एंट्री किया था वही आ चुका है। अब फॉर एग्जांपल अभी हम 3 डेसिमल देंगे। ठीक है, अब 3 देंगे तभी भी 2 ही देगा। क्यों,
हमने जो डिफॉल्ट सेटिंग्स में बताया गया था, हमको 2 ही डेसिमल चाहिए। जब डिस्प्ले करेंगे आउटपुट तब 2 ही डेसिमल देंगे, हमें तीसरा डेसिमल का जरूरत नहीं है बताया गया था, इसलिए यहाँ पे 2 ही डेसिमल वो देगा। अगर जरूरत है आपको 2 डेसिमल से ज़्यादा जरूरत है तब हम डेसिमल को बढ़ा सकते हैं। वो कैसा बढ़ाएंगे हम अभी देखेंगे। अब जैसा हम पॉजिटिव नंबर्स इस तरीका से कर रहे हैं, जैसा हम माइनस फिगर एंट्री करेंगे कुछ भी, अब माइनस फिगर भी अप्लाई हो चुका है। बट क्या है, नंबर फॉर्मेट में डेसिमल 2 डिजिट डेसिमल इज मस्ट। ठीक है, उसको कैसा चेंज करना है हम अभी अंदर कुछ ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट के अंदर, उसमें जाके देखेंगे। अब कास्ट और इसके अलावा जब भी हम जो नंबर टाइप करेंगे, नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर कुछ भी टाइप करेंगे, अब खास करके नेगेटिव नंबर जब टाइप करेंगे, वो जो नेगेटिव नंबर को किस तरीका से डिस्प्ले करना है हमें, मतलब आउटपुट किस तरीका से डिस्प्ले करना, माइनस सिंबल के साथ करना है या कलर चेंज करके करना है या ब्रैकेट का अंदर करना है, इस तरीका से कुछ ऑप्शंस है, वो कैसा है हम आगे जाके देखेंगे। इसके अलावा कमा सेपरेटर बोलते हैं, मतलब 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये तरीका का जो कमा होता है, कमा सेपरेटर होता है, ये कैसा अप्लाई करना है नंबर्स के ऊपर, वो भी ऑप्शन अंदर मिलेगा। वो भी कैसा अप्लाई करना है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम चाहेंगे, अब यहाँ पे हम माइनस फिगर एंट्री किया था, अब यहाँ पे तो माइनस का साथ आपको ब्लैक कलर में आ चुका है। अब कुछ ऑप्शंस अंदर में है, नंबर फॉर्मेट की कुछ ऑप्शंस अंदर में है, वो ऑप्शन कैसा खोलना है, आपकी ये जो नंबर ब्लॉक के अंदर लॉन्चर बटन दिया हुआ है, ये लॉन्चर को क्लिक करेंगे तो आपको नंबर की टैब या फॉर्मेट सेल की डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें नंबर टैब एक्टिव में मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ नंबर की ऑप्शंस है। अब यहाँ पे क्या है, सैम्पल है, मतलब किस तरीका का सैम्पल बोल के, मतलब आउटपुट कैसा आएगा बोल कर यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेसिमल प्लेसेस 2, मतलब हमने जो डिफॉल्ट फिक्स किया था सिस्टम में वही यहाँ पे आया। अब आप चाहिए तो यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है, जितने चाहिए उतने इंक्रीज कर सकता है। देखिए 30 डेसिमल तक आपको जा सकता है। ठीक है, बट हमने इतना यूज नहीं करते हैं, कोई किसी डिपार्टमेंट में कहीं जरूरत पड़ता है, हमें उन लोग के लिए ये ऑप्शंस दिया हुआ है। मैक्सिमम 30 डेसिमल तक यूज होता है, बट हमें अभी जरूरत के हिसाब से आपको जितना चाहिए उतना घटा बढ़ा सकता है। डेसिमल बढ़ाने का ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट वन, यूज 1000 सेपरेटर। 1000 सेपरेटर आपको बताया गया था, ये जो 1, 10, 100 के बाद कमा, 1000, 10,000 के बाद कमा, लाख, 10 लाख के बाद कमा, इस तरीका से जो कमा सेपरेटर यूज होता है, इसके लिए ये जो ऑप्शन होता है। ठीक है, जैसा हम यूज कमा सेपरेटर में कर दिया है, जैसा मैं ओके करूंगा, देखिए इसमें पहले कमा नहीं था, अभी कमा अप्लाई हो चुका है। और एक बार मैं बता देता हूँ, अभी मैं पॉजिटिव नंबर लिख दिया है, अब पॉजिटिव नंबर में मैं कमा अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ये जो नंबर है, यहाँ पे भी आपको सैम्पल में शो हो रहा है। जैसा मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कमा लगा के यहाँ पे भी दिखा दिया। जैसा मैं ओके करूँगा, देखिए कमा यहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है, इस तरीका से। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए एक माइनस फिगर हम लिखेंगे। अभी इस माइनस फिगर को किस तरीका से हम शो करा सकता है, डिस्प्ले करा सकता है आपकी एक्सेल शीट में। पहले क्या है, आपको हम इसमें कमा सेपरेटर यूज करेंगे। उसके अलावा ये तो डिफॉल्ट है, आपको माइनस सिंबल के साथ ब्लैक कलर में एंट्री हो रहा है, ये भी और ये भी, ये दोनों बराबर है। और आपके पास 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा है, एक तो ओनली रेड लेटर में दिखाई देगा, या तो माइनस सिंबल के साथ रेड लेटर में दिखाई देगा। इसका मतलब 3 ऑप्शन आपके पास है। मुझे अभी मैं बोल दिया है मुझे ओनली रेड लेटर में दिखाना है। अभी यहाँ पे माइनस सिंबल जा चुका है, बट आप किसी भी इसमें यूज करेंगे, मतलब फंक्शन में यूज करेंगे, तब ये माइनस फिगर का ही काम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको, भले आपको यहाँ पॉजिटिव फिगर जैसा दिख रहा है, कलर खाली चेंज हो रहा है,
बट आपको यहाँ पे फार्मूला बार में देखने से आपको पता चलेगा यहाँ माइनस सिंबल अप्लाई हुआ है। आपने जो माइनस सिंबल एंट्री किया था वो यहाँ पे है, ये नंबर माइनस फिगर है, ठीक है। इसलिए आप किसी फंक्शन में सम फंक्शन या किसी भी फंक्शन यूज करेंगे तब ये माइनस फिगर का ही काम करेगा। अभी और कौन सी ऑप्शन है आपके पास, माइनस सिंबल का साथ रेड में भी आप शो करा सकते हैं अपने जो माइनस फिगर को, ठीक है। अब इसके अलावा आपने कहाँ पे आपकी जो डिफॉल्ट सेटिंग करते समय माइनस फिगर को ब्रैकेट का अंदर भी शो करा सकता है, ऐसा ऑप्शंस भी हम देखे थे। वो आपको क्या है डिफॉल्ट में चला जाएगा। अब जब भी आप माइनस फिगर मारेंगे वो ऑटोमेटिक आपने जो डिफॉल्ट सेटिंग्स किए थे उसकी बेस पे वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको जबरदस्ती इसका अंदर जाके अपने फॉर्मेट को चेंज करना होगा, ठीक है। तब नंबर फॉर्मेट में आपको कुछ समझ में आ गया होगा, इसके अंदर जो भी ऑप्शंस था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। कमा सेपरेटर कैसा यूज करना है, डेसिमल प्लेसेस कैसा इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, और उसके बाद नेगेटिव नंबर को कैसा आप डिस्प्ले कराना चाहेंगे, इतने ऑप्शन ये नंबर फॉर्मेट का अंदर है। ये जो डेसिमल इंक्रीज जो डिक्रीज है ये ऑप्शन आपको बाहर भी मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए ये दो ऑप्शन है आपकी, डेसिमल इंक्रीज और डिक्रीज। आपकी माउस अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो अपने आप बता देगा इंक्रीज डेसिमल और ये है डिक्रीज डेसिमल। अब चाहिए तो मैं इंक्रीज यहीं से भी मैं करा सकता हूँ और डिक्रीज यहाँ से भी करा सकता हूँ। जैसे मैं इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल यहाँ से किए थे, आपने जो नंबर फॉर्मेट में जो भी अब अपने कमा सेपरेटर अप्लाई किया था, उसके बाद माइनस फिगर को किस तरीका से डिस्प्ले करना है, वो सब आपको ऑप्शन चला गया। हमने अभी क्या है पूरे सेलेक्ट करके किए थे। अब अगर विदाउट सेलेक्ट करके करेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अब फॉर्मेट आपको डिजेबल नहीं हो रहा है। बट हमने क्या किया था, ये पूरा सेलेक्ट करके हमने अप्लाई किए थे, इसलिए वो अपने डिफॉल्ट फॉर्मेट का ऊपर लेके चला गया। अगर आपको अभी फॉर्मेट बदलना है फिर आपको एक एक चेंज करना पड़ेगा, ओके। तब नंबर फॉर्मेट एकदम क्लियरली कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए नंबर फॉर्मेट को कैसा यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट वन, करेंसी फॉर्मेट। क्या है करेंसी फॉर्मेट? कुछ नहीं है, ऐसा ही एज इट इज नंबर जो टाइप करते हैं वही है, बट यहाँ पे क्या है आपको करेंसी सिंबल साथ में लग के आएगा। मतलब लगा करेंसी सिंबल जो आपने नंबर टाइप करेंगे उसका बगल में लगा के आएगा, यही करेंसी फॉर्मेट है। इसमें कोई बड़ा चीज छुपा हुआ नहीं है, एज इट इज जो नंबर टाइप करेंगे वही एज इट इज है। वहां पे हमने जो कमा सेपरेटर देखे थे, यहाँ पे भी कमा सेपरेटर है। उसके बाद ये जो डेसिमल प्ले देखे थे, यहाँ पे भी डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है। पहले ही मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, कुछ सिलेक्शन ऑफ सेल्स को सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे जाके करेंसी अप्लाई कर दिया है, ठीक है। जैसा हमने करेंसी अप्लाई किया, आप कुछ भी नंबर टाइप करेंगे आपको साथ में करेंसी का सिंबल लग के आ जाएगा। ये करेंसी का सिंबल कैसा आ रहा है, हमने एक्चुअल जो डिफॉल्ट सेटिंग में जाके हमारी सिस्टम में कौन सी ओएस इंस्टॉल हुआ था, इंग्लिश इंडिया की ओएस इंस्टॉल हुआ था, उसकी बेस पे इंडिया की जो करेंसी सिंबल था वहाँ पे ऑटोमेटिक वो लोड हो जाता है, वही सिंबल यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है। अगर आपको ये जो सिंबल को चेंज करना है तब आप ऑप्शन का अंदर जाके चेंज कर सकते हैं अपने करेंसी सिंबल को। यहाँ पे भी आपको माइनस फिगर अवेलेबल है, और यहाँ पे भी अपने जो माइनस फिगर को कैसा डिस्प्ले कराना चाहेंगे, मतलब माइनस सिंबल लगा के डिस्प्ले कराना चाहेंगे या रेड कलर में डिस्प्ले कराना चाहेंगे या माइनस सिंबल लगा के रेड कलर का साथ डिस्प्ले कराना चाहेंगे, ये सब ऑप्शन आपको अंदर में मिलेगा, ठीक है, बाहर नहीं मिलेगा। अब हम अंदर जाके एक बार करेंसी का जो भी एडिशनल ऑप्शन है उसको भी एक बार देख लेते हैं क्लियरली। कैसा, लॉन्चर बटन क्लिक करेंगे, करेंसी मतलब फॉर्मेट सेल की डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, उसके अंदर नंबर टैब ओपन है,
उसमें करेंसी। किस लिए डायरेक्ट करेंसी में आ रहा है? हमने ऑलरेडी इस जो सिलेक्शन ऑफ सेल्स को करेंसी में कन्वर्ट कर चुके हैं, करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर चुके हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट करेंसी का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। अदरवाइज आपको क्या मिलेगा? जनरल ऑप्शन मिलेगा। आपको जो ऑप्शन कन्वर्ट करना है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। जैसा हमने नंबर में देखे थे ऐसा ही यहाँ पे भी सैम्पल आपको शो हो रहा है। उसके अलावा डेसिमल प्लेसेस कैसा इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। उसके बाद मैं बोला था आपको करेंसी सिंबल चेंज करना, तो यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। अब ये है इंडिया जो रुपीस की हिंदी वर्जन। आप इंग्लिश में भी रुपीस लिखा होगा, अगर आप चाहिए तो अंदर जाके ढूंढ सकते हैं। इतने वर्ल्ड में जितने प्रकार का करेंसी सिंबल है वो पूरा यहाँ पे अवेलेबल है। आप किसी भी सिंबल को यूज कर सकते हैं। कितने प्रकार का सिंबल है वो पूरा यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पे अभी मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। आपको जब जरूरत पड़ता है आप अपने करेंसी सिंबल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव नंबर को किस प्रकार आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहले नेगेटिव सिंबल माइनस सिंबल के साथ, उसके बाद माइनस सिंबल लग गया, उसके बाद करेंसी का जो सिंबल वो आ गया, उसके बाद आपकी एक स्पेस के बाद आपकी अमाउंट आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, आप रेड कलर में आपकी करेंसी सिंबल का साथ आ रहा है। उसके बाद क्या है, आपको पहले करेंसी सिंबल लग रहा है, उसके बाद माइनस मार्क का साथ आपकी अमाउंट आ रहा है। नेक्स्ट वन क्या है, करेंसी सिंबल लग गया, उसके बाद माइनस मार्क का साथ आपको रेड कलर में ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब 4 तरीका से आपकी जो नेगेटिव नंबर्स को शो करा सकते हैं आप। मैं फॉर एग्जांपल के लिए ये जो लास्ट वन में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको करेंसी सिंबल आ चुका है, उसके बाद माइनस मार्क, उसके बाद आपकी अमाउंट। अब मैं इसका अमाउंट को चेंज भी करूँगा, उस तरीका से अप्लाई होगा। अब मैं माइनस फिगर लगाऊंगा। देखिए, जिस पैटर्न में हमने इस सेल को फॉर्मेट किया था उसी पैटर्न में आपको आएगा। मतलब अंदर जाके हमने जो करेंसी सिंबल की ऑप्शन भी देख चुके हैं। अभी बाहर ही आपको करेंसी सिंबल अप्लाई करने का एक जगह पे ऑप्शन है, वो भी मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कहाँ पे है ये देखिए, ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल है। अब अपने कर्सर को इसको ऊपर लेके जाने से आपको बताएगा अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। सॉरी, ये करेंसी फॉर्मेट नहीं है, ये अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है। यहाँ पे भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डॉलर सिंबल अप्लाई कर दिया है। जैसा मैं यहाँ अप्लाई कर दिया तो आपकी फॉर्मेट भी अकाउंट में चेंज हो गया है, बट ये करेंसी फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, अब ये मोर ऑप्शन ओपन करेंगे तो भी अकाउंटिंग ओपन हो रहा है। तब यहाँ तक हमने जनरल, नंबर और करेंसी फॉर्मेट तीनों के बारे में अच्छी तरीके से जान चुके हैं। अभी कहीं पे भी अगर आपको नंबर फॉर्मेट लगाने का तरीका पता चल गया होना चाहिए और याद भी तुरंत आ जाना चाहिए, और करेंसी फॉर्मेट कैसा अप्लाई करना है, कहाँ पे यूज़ कर सकता है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, हम आगे थोड़ा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। प्रोजेक्ट बनाते समय आपको कौन सी फॉर्मेट किस जगह पे यूज़ होगा वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।